अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम रिसर्च प्रोसेस साइकिल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले रिसर्च के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इससे पिछली वीडियो में मैंने रिसर्च के बारे में आपको डिटेल में चीज़ें भी बता दी हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च के बारे में भी हमने पढ़ा है, तो ज़रा सी एक रेपिटेशन उसमें हो जाएगी अभी यहाँ पे कि हमारे पास सबसे पहले रिसर्च में हमने साइंटिफिक मेथड पढ़ा था, जो हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको टेक्निक्स प्रोवाइड करता है ताकि उसका आप साइंटिफिक नॉलेज बिल्डअप कर सकें और उसकी बेसिस के ऊपर आप वैलिड ऑब्जर्वेशन बिल्डअप कर सकें, अपने रिज़ल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकें और उन रिज़ल्ट्स को जनरलाइज कर सकें। उसी में फ़र्दर हमने बात की थी कि साइंटिफिक मेथड एज अ रिसर्चर क्यों यूज़ करते हैं रिसर्च में। तो जो है आपके पास ये इस वजह से यूज़ होता है कि आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें और अपने गोल्स ऑफ रिसर्च को डिफ़ाइन कर सकें, प्रेडिक्शन कर सकें, और अगर वो प्रेडिक्शन कंफर्म हो जाती है तो उस प्रेडिक्शन से आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें और देन उस प्रॉब्लम के साथ जो है रेलिवेंट डाटा गैदर करें और उसकी प्रेडिक्शन से रेलिवेंट डाटा गैदर करें और जो डाटा गैदर हो उसको आप इंटरप्रेट करें और जो है अगर देखें कि अगर वो डाटा आपकी प्रेडिक्शन को सपोर्ट करता है तो जो है आपके वो क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर देगा। अगर वो नहीं सपोर्ट करता तो इसका मतलब जो है वो आपके क्वेश्चंस को रिजॉल्व नहीं करेगा। तो अगर इस ओवरऑल प्रोसेस को अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं दी रिसर्च प्रोसेस साइकिल। अब रिसर्च प्रोसेस साइकिल के अंदर सबसे पहले जो आपके पास चीज़ आती है, आपने ये देखना होता है कि आपके पास जो है ऑडियंसेस कौन सी हैं और आपके पास उसकी स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट क्या बनेगी। देन उसके बाद आपने उस रिपोर्ट को जो है एक अच्छे तरीके से लिखना होता है। इस साइकिल को हम कहते हैं कि रिपोर्टिंग एंड एवेलुएटिंग रिसर्च। देन उसी से आपके पास जो है नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप उसके ऊपर रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। जब आप ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपने ये देखना है कि ओवरऑल जो है आपके पास प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन क्या हुई है, उसको जस्टिफाई किस तरीके से करना है, क्या आप सजेस्ट करते हैं कि स्टडी उस ऑडियंस के लिए ठीक है या नहीं। देन उसकी बेसिस के ऊपर आप लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, रिसोर्सेज को लोकेट करेंगे, रिसोर्स को सिलेक्ट करेंगे, समराइज़ करेंगे रिसोर्सेज को, एंड देन उसी की बेसिस के ऊपर आपके पास जो है पर्पस ऑफ द रिसर्च आप स्पेसिफाई करेंगे। उसमें फर्दर आपके पास जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाती है, नैरोइंग दी पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाती है, हाइपोथेसिस बिल्डअप आप करते हैं और चेक करते हैं कि हाइपोथेसिस आपके पास जो है वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है या नहीं। देन जब यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं तो आपकी डाटा कलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो डाटा कलेक्शन के अंदर आपके पास जो है आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं स्टडी के लिए, ऑब्टेनिंग परमिशन करते हैं, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने इंडक्टिव रिसर्च करनी है या डिडक्टिव रिसर्च कंडक्ट करनी है, और जब ये सारा डाटा आपके पास कलेक्ट हो जाएगा तो उसको आप एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। तो डाटा को आप ब्रेक डाउन करते हैं, डाटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डाटा को। तो अगर आपने प्रॉब्लम्स को पहले से आइडेंटिफाई किया हो और आपकी रिपोर्ट के अंदर आप जो है डायरेक्टली आप डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं, इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो है ये एक बेसिक सा मेथड है अपनी रिसर्च के प्रोसेस साइकिल इसे हम कहते हैं, जिसके थ्रू हम रिसर्च को एनालाइज करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने रिसर्च प्रोसेस साइकिल देखा है और उसकी बेसिस के ऊपर हम ये देखेंगे कि फ़र्दर जो है आप नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कि आप रिसर्च किस तरीके से कंडक्ट करते हैं और क्या फ़र्दर मेथड्स हैं आपके पास। शुक्रिया।